आप सभी का स्वागत करते हैं दिव्य आश्रय वाराणसी से। हम लोग महान परमेश्वर की आराधना के लिए आज सुबह आए हैं। आज अक्टूबर महीने का पहला रविवार है और इस महीना के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। पिछले 6-7 महीने कठिन दौर से हम लोग गुजरे हैं, परंतु परमेश्वर कहता है मैं विश्वास योग्य परमेश्वर हूं। आज आप जीवित हैं, मैं जीवित हूं। परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम लोग जमा हुए हैं, ये कहने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने बड़े बड़े उपकार किए हमारे, तेरी महिमा हमारे ऊपर है, तेरा हाथ मेरे साथ है। प्रभु परमेश्वर के वचन में लिखा है जब उसके पास हम आते हैं बड़े आनंद से आए, विश्वास के साथ आए, आशा के साथ आए, अपेक्षा के साथ आए, क्योंकि परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। और आज परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहा है। जब गीतों को हम लोग गाते हैं मेरे प्रियो, विश्वास करिएगा कि परमेश्वर का सामर्थ्य आपको छुएगा। जब वचन को आप सुनेंगे, विश्वास करिएगा कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके हृदय में प्रवेश करेगा। आइए परमेश्वर को कहें आज सुबह, प्रभु ले चलिए, मेरा हाथ थाम लीजिए, ले चलिए परमेश्वर, क्योंकि जब आप हाथ थाम लेते हैं प्रभु, दुनिया की कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकती है। और प्रभु यही हम लोग आज प्रार्थना करने आए हैं, ले चल मुझे, तू जहां रहता है प्रभु, तेरे उपस्थिति में रहना चाहते हैं, तेरे संगति में रहना चाहते हैं, जहां आनंद की भरपूरी है। आइए महान परमेश्वर की आराधना में हम लोग आत्मा और सच्चाई से अपने सिर को झुकाएं और उसकी वंदना करें। तू है जहां, ले चल मुझे, चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां, ले चल मुझे, चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां, ले चल मुझे।
जब आंसुओं से ये आंखें नम हो जाए, तब हाथ थाम के मेरा ले चल मुझे, ले चल मुझे। मैं भी हूँ तेरे
हाँ प्रभु, ले चलिए मुझे उस जीवन के सोते के पास, उस हरी चराइयों में ले चलिए मुझे, उस शांतिदायक जीवन के जल के पास मुझे ले चलिए। अपने जिंदगी को आपके हाथ में सौंप दिए हैं प्रभु, ले चलिए मुझे प्रभु। आप ही मेरा मालिक है, मेरा स्वामी है, मेरा चरवाहा है प्रभु। ले चल मुझे, ले चल मुझे अपने सिंहासन के पास, ले चल मुझे। अनुग्रह के सिंहासन के पास आए हैं प्रभु, हियाव से आए हैं क्योंकि आपके बेटे का लहू मेरे लिए बहाया गया है। महापवित्र स्थान में मुझे प्रवेश दिला दीजिए प्रभु। आज प्रभु, आपने मेरा नाम लेकर बुलाया है, आपने मुझे चुन लिया है प्रभु, इसलिए मैं अपना जीवन आपके हाथ में दे रहा हूं प्रभु। हाँफता हूं प्रभु तेरे लिए, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है। मैं जीवन के जल के लिए प्यासा हूं प्रभु। आज पिला दीजिए अपना जीवन का जल प्रभु। जो भी लोग आज इस आराधना में ऑनलाइन शामिल है प्रभु, जो भी प्यासा है प्रभु, आज आपसे जल मांग रहे हैं परमेश्वर। जीवन के जल से आप तृप्त कर दे प्रभु यीशु, क्योंकि आप तो महान और अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। ले चलिए प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति में, ले चलिए प्रभु। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे, जितने भी लोग समस्या में हैं। यदि आप अपने घर पर हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, किसी भी बात को लेकर कमी और घटी में हैं, भविष्य के लेकर चिंतित हैं, हम लोग यीशु नाम से प्रार्थना करने जा रहे हैं। यीशु के नाम में सामर्थ्य है। जब इस समय मैं प्रार्थना करूंगा, आप विश्वास करिएगा अपने घर पर कि परमेश्वर की सामर्थ आपको छूने जा रही है। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने हाथ को प्रभु के उठाइए। सर्वशक्तिशाली परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, चमत्कार करने वाले प्रभु, एल शद्दाई परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक एक समान रहने वाले परमेश्वर, आज कल और सर्वदा एक जैसा रहने वाला परमेश्वर। हम सीमित मनुष्य, हम परिवर्तन होने वाले मनुष्य, आप अपरिवर्तन वाले परमेश्वर के पास आते हैं प्रभु। और प्रभु अपना सामर्थ्य से हमें छू ले। आज जितने भी लोग विश्वास कर रहे हैं इस समय मेरे साथ प्रभु, तेरे सिंहासन के पास मैं आया हूं प्रभु। इन सारे लोगों के निवेदन को मैं आपके पास लाता हूं प्रभु। इनके दिल की वेदनाओं को आपके चरणों पर लाकर रखता हूं प्रभु। इनके शरीर की बीमारियों को आपके चरणों पर लाकर रखता हूं प्रभु। इनके मन की हर एक चिंताओं को आपके सिंहासन के पास लाता हूं प्रभु। हे परमेश्वर, इनकी कमी और घटी को आपके सामने मैं लाता हूं प्रभु। हे परमेश्वर, भविष्य का जो भी भय इनके अंदर है आपके सामने मैं इस समय लाता हूं प्रभु। और मैं आपसे विनती करता हूं परमेश्वर, आप अपना हाथ बढ़ा दीजिए इस समय और इन प्रत्येक लोगों के ऊपर अपना हाथ रख दीजिए प्रभु। हे परमेश्वर, बीमारों को चंगा कर दीजिए प्रभु। जिनके पास कमी है यहोवा यीरे उपाय कर दीजिए परमेश्वर। हे अल शद्दाई परमेश्वर, जिनके सामने बाधा खड़ी है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने सामर्थ के द्वारा से उन बाधाओं को दूर कर दीजिए प्रभु। हे परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा इस समय एक एक लोगों के अंदर प्रवेश करे। यीशु के नाम में हम बोलते हैं हालेलुया, क्योंकि यीशु का नाम सब नामों से ऊंचा है। उसका नाम सामर्थी है, उसके नाम में शिफा पाई जाती है। उसके नाम के कारण से हम तेरे सिंहासन के पास आ सकते हैं प्रभु, क्योंकि यीशु के लहू से आपने हमें धो दिया है प्रभु। तेरे बेटे और बेटी है प्रभु,
तेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं। आज चमत्कार का दिन हो प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर, आपने लोगों को छुआ है इस समय। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, अंधकार की शक्ति को आपने भगाया है। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उनके घरों के हर एक अंधकार की ताकत को निकलने के लिए बोलते हैं। हालेलुया। यीशु नाम से। हालेलुया। ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, सिंहासन के पास ले चल मुझे। एक बार मेरे साथ फिर से गाइएगा, ले चल मुझे सिंहासन के पास। अपनी आंखों को बंद करिए। ले चल मुझे, ले चल मुझे, सिंहासन के पास ले चल मुझे। यहूदा का सिंह जिस सिंहासन पर बैठा है, ले चल मुझे, ले चल मुझे, सिंहासन के पास ले चल मुझे। स्वागत करते हैं दिव्य आश्रय से एक बार फिर आप सभी का। प्रभु की आराधना में हम लोग आगे बढ़ेंगे अपेक्षा के साथ। परमेश्वर का इंतजार करिए। जब अगले गीत को हम लोग गाते हैं, आराधना में अपने हृदय को तैयार कीजिए परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। उस अविनाशी बीज जो उसका जीवित वचन है, हमारे हृदयों में जब पड़ेगा, अनंत फल को लाएगा। आइए हम अपने सच्चे परमेश्वर की आराधना में आगे बढ़ते हैं और अपने हृदय को तैयार करते हैं वचन के लिए। आराधना तेरी आराधना, आराधना
आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। हाँ यीशु तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरी आराधना करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। यीशु तू महान है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू आराधना के योग्य परमेश्वर है। तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं प्रभु, तू जीवित परमेश्वर है, तू हर एक परिस्थिति में हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी आराधना करते हैं। तू जीवित परमेश्वर है, तू आराधना के योग्य है, तू चंगा करने वाला है, तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, तू अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, तू शांति और आशीष देने वाला परमेश्वर है। जब हम दलदल के कीच में पड़े हुए थे, तूने हमें निकाला प्रभु, तूने हमें ऊंचे चट्टान पे लेके गया। तू हमारा दृढ़ गढ़ है, तू हमारा चट्टान है, तू हमारा ढाल है प्रभु। तू हर एक परिस्थिति में हमें शांति देता है, हमें चंगाई देता है। तूने हमारे लिए अपने पीठ पे कोड़े खाए ताकि हम सब चंगाई पा सके प्रभु। इसीलिए हम तेरी आराधना करने इकट्ठा होते हैं, इसीलिए हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, इसीलिए हम तेरी बड़ाई करते हैं, क्योंकि तेरे सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है, कोई ऐसा प्रभु नहीं है, कोई नाम नहीं है जिस नाम को हम ऊंचा उठा सके, जिस नाम के सामने हम घुटने टेक के उससे प्रार्थना कर सके और वो नाम हमें चंगाई दे सके। वो नाम केवल यीशु नाम है। उसी नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, उसको आराधना करते हैं, उसको स्तुति देते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं और उसी के सामने गिड़गिड़ाते हैं, क्योंकि वो जैसे माता संभालती है वैसे हमें संभालता है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी त्यागता नहीं। वो हमारे लिए अपने जीवन को भी बलिदान कर दिया ताकि हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसके अनंत जीवन का स्वाद चखें और उसके नाम को हमेशा युग युग तक जब तक जीते रहें ऊंचा उठाते रहें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज का ये सुंदर दिन दिया तूने। धन्यवाद देते हैं तुझे स्तुति करने के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे नाम को ऊंचा उठाया, इसका अवसर दिया प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं, आराधना करते हैं तेरी प्रभु। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आज ये पहला रविवार है, अक्टूबर की महीना है, 9 महीना बीत गया है और 10वां महीना में हम लोग ने प्रवेश किया। जब हम आज कैलेंडर को देखते हमको विश्वास नहीं हो रहा है, हम लोग अक्टूबर महीना में प्रवेश कर दिए हैं। 9 महीना इस 2020 इस साल का कैसे इतनी तेजी से चला गया समझ में नहीं आ रहा है। और विशेषकर ये 6 महीना जो हमारे इस कोरोना वायरस के कारण जिस कठिन परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं, हम लोग को मालूम है इस 9 महीना प्रभु ने हमें संभाला है। जब हम लोग इस नया साल का शुरुआत किए, हमारे कलीसिया का वायदा का वचन जो परमेश्वर ने दिया था, प्रतिज्ञा का वचन, वो है मेरे हाथ तुम्हारे साथ बना रहेगा और मेरी भुजा तुम्हें दृढ़ रखेगी। और आज जब हम इस संदेश को जब हम सुनाने के लिए हम बैठे हैं, वो वचन को फिर हम याद कर रहे हैं और प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। यदि प्रभु का हाथ हमें संभालता नहीं, यदि हम प्रभु का भुजा हमें दृढ़ नहीं करती, तो आज हम इस परिस्थिति में हम
टूट जाते हैं, मगर प्रभु का ही हाथ है और आपका भी गवाही यही होगा। प्रभु ने हमें संभाला है मेरे प्रियो, प्रभु का बुझाने में दृढ़ रखे है और प्रभु इस साल भर उसका वायदा है वो दृढ़ रखेगा। और इस प्रथम रविवार में आइए हम लोग सब मिलकर अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाएं और प्रभु को बोलें, प्रभु धन्यवाद देते हैं इस 9 महीना प्रभु आपने हमें संभाला। इस 10वां महीना का इस पहला रविवार में जब हम लोग आराधना कर रहे हैं आपकी प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी कठिन परिस्थिति से प्रभु आपने हमें निकाला प्रभु, उबारा, संभाला प्रभु, आज तक बचा कर रखा प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और जब भी प्रभु हम लोग आपका वचन है प्रभु हम लोग मनन करने के लिए प्रभु यीशु इस थोड़े समय को हम लोग देते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब आपका वचन प्रचार किया जाएगा हर एक बाधाएं यीशु के नाम में टूटने पाए, हर एक बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए और आपका चमत्कार को अनुभव करने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही। आज हमारा विषय है विश्वास का एक कदम। किसी ने ऐसा कहा 1000 मील का दूरी भी छोटा सा एक कदम से ही शुरुआत होती है। और हमारा और आपके जीवन में आज जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, जब हम अपने परिस्थिति को देखते हैं, हम हर एक के जीवन में एक चमत्कार का ज़रूरत है, एक छुटकारा का ज़रूरत है, प्रभु का वाणी का ज़रूरत है, प्रभु का उपस्थिति का ज़रूरत है। हम एक कहानी पढ़ रहे थे, उस कहानी में एक साइंटिस्ट है जो जिस पानी जहाज से वो जा रहा था वो टूट जाता है और किसी तरह उसका जान बच जाता और एक छोटा सा द्वीप में वो पहुंच जाता है। उस द्वीप में कोई नहीं है, ये अकेला है और उस द्वीप में रहने लगता है और अपने सुविधा के लिए सारी चीज़ों को बनाता है। उस पूरा का पूरा जीवन है उसी द्वीप में वो समाप्त हो जाता है। जब मैं इस कहानी को पढ़ रही थी मैं सोच रही थी इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस व्यक्ति के समान। कैसे? जब हम एक परिस्थिति में पड़ते हैं, जब बीमारी है या संकट है, समस्या है, दुष्ट का बंधन है, बहुत बार हम सोचते हैं ये द्वीप या ये जो समस्या है यही है मेरे जीवन का भाग, उसी में हम एडजस्ट करके हम रहने लगते हैं और सोचते हैं इस द्वीप से बाहर निकलने कोई रास्ता नहीं है। जब हम उस व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे थे, उतना चीज़ों को वो बनाया अपने सुविधा के लिए, क्यों नहीं वो एक छोटा सा नाव बना लिया ताकि उस नाव के द्वारा उस द्वीप से उसको छुटकारा मिल जाता और जहाँ उसको जाना है वो जा पाता। मगर आज बहुत ऐसे जीवन है जिस द्वीप में हम लोग पड़े हुए हैं, उस समस्या में हम लोग पड़े हुए हैं, उस बीमारी को लेकर जुलझ रहे हैं और सोच रहे हैं यही है मेरा जीवन। यदि आप ऐसा व्यक्ति है, आज सुबह ये संदेश आपके लिए है। हो सकता है ये कुछ मिनट में जो हम लोग इस संदेश को सुन रहे हैं ये समय आपके जीवन को बदल कर रख सकता है। यदि आप विश्वास का एक कदम है परमेश्वर की ओर बढ़ाएंगे, परमेश्वर जरूर आपके जीवन में जो चमत्कार के लिए आप रुके हुए हैं, जिससे छुटकारा के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, जरूर परमेश्वर उसको होने देगा। किसी ने ऐसा कहा परमेश्वर जब हमारे जीवन में चमत्कार करने के लिए उतरता है, जब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारा परिस्थिति को देखता है, परमेश्वर ही है जो पहला कदम बढ़ाता है। यदि 100 कदम का दूरी है आप और परमेश्वर में, परमेश्वर 99 कदम बढ़ा के आपके पास आ जाता है, मगर वो अंतिम वो कदम, एक कदम विश्वास का वो कदम आपको उठाना है। और आज सुबह में जब हम लोग इस संदेश में देखते हैं, अलग अलग वचन से जब हम लोग मनन करते हैं, हमारी प्रार्थना आज है परमेश्वर हम हर एक से बात करें ताकि हम उस विश्वास का एक कदम को लेने पाएं और हमारे जीवन को उस चमत्कार को हम लोग देखने पाएं। वचन में एक घटना के बारे में वर्णन है, लूका उसका 5 अध्याय 17 पद से आप पढ़ेंगे। वहाँ एक लकवा रोगी है जिसको यीशु मसीह चंगा करता है। हम लोग बहुत लोगों को इस कहानी मतलब अच्छे से मालूम है, ये घटना अच्छे से मालूम है। वो लकवा के रोगी, वो ऐसा रोगी था जिसको लोग काट पर लेकर उस घर में वो लोग छत को खोल कर उसको
नीचे लाते हैं और यीशु मसीह उसको चंगा करता है। हम लोग को सबको इस कहानी मालूम है। मगर जब हम उस लकवे के बीमारी के बारे में जब हम पढ़ दिए, क्या है लकवे की बीमारी, जिसको पैरालिसिस कहते हैं इंग्लिश में, वो एक नर्वस प्रॉब्लम है, जो नस का समस्या है। उस समस्या में पूरा का पूरा नस जो हमारे बदन में है वो काम करना बंद कर देता है। वो कुछ लोग बोल सकते हैं, कुछ लोग का बोली भी बंद हो जाता है, मगर बहुत ऐसा अंग है जो काम करना बंद कर देता है। कुछ लोगों के लिए एक तरफ का होता है, कुछ लोगों के लिए दोनों तरफ का होता है, सिर के नीचे। हो सकता है ये व्यक्ति जिसको लोग खाट पर लेकर आया ऐसे ही व्यक्ति होगा जिसका पूरा का पूरा शरीर, केवल उसका सिर छोड़कर पूरा का पूरा शरीर लकवा का बीमारी से पीड़ित था। वो अपना उंगली भी नहीं हिल सकता था। सब जरूरत के लिए उसको किसी का वो सहायता लेना पड़ता था। सब चीज के लिए वो निर्भर था। कभी कभी हम सोचते हैं ऐसा जीवन को यदि आप कल्पना करेंगे, एक व्यक्ति है जो हमेशा बिस्तर में पड़ा रहता है, सब चीज के लिए उसको दूसरों को देखना पड़ता है उसके सहायता के लिए। ऐसा स्थिति कैसा है, कैसे लगा होगा उस व्यक्ति को। माइकल शूमेकर एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध फॉर्मूला रेसिंग ड्राइवर है। एक छोटा सा एक्सीडेंट में, एक स्कीइंग एक्सीडेंट में उसका पूरा का पूरा बॉडी पैरालिसिस हो गया और हम लोगों को नहीं मालूम है उसकी कंडीशन क्या है। मगर अभी हाल में पता चला वो अपना शरीर को हिला भी नहीं पाता है। बहुत प्रसिद्ध, उसका जीवन में तेजी छोड़कर और कुछ भी नहीं था। कार रेस में चैंपियन था, मगर आज बिस्तर पर पड़ा हुआ है। एक डॉक्टर ने कहा वो तो एक सब्जी बन गया है, जहां रखा गया है वहीं पड़ा रहता है। हो सकता है ये जो लूका 5 अध्याय में जिस व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसका भी जीवन ऐसा ही था। किसी को जरूरत हमेशा 24 घंटा एक जन को वहां रहना पड़ता था, मगर उस दिन यीशु मसीह ने उसके जीवन में चमत्कार किया। उसका जीवन आशाहीन था, असहाय जीवन था। बहुत बार हमारे जीवन में भी जब हम इस घटना को पढ़ रहे थे, पैरालिसिस का रोग तो नहीं है, लकवा मारा व्यक्ति तो हम नहीं है, मगर परिस्थिति को देखकर ऐसा लगता है हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और जिस जगह पर हम हैं, जिस परिस्थिति पर हम हैं, हमको लग रहा हम घुट घुट कर ऐसे ही मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। मगर आज हम आपको विश्वास देना चाहते हैं, यदि आप विश्वास का एक कदम बढ़ाएंगे परमेश्वर की ओर, परमेश्वर जरूर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। हमारा जो इंग्लिश में जो इस संदेश का टाइटल है, ए स्टेप ऑफ फेथ, इंग्लिश में इस मैसेज का टाइटल है ए स्टेप ऑफ फेथ। कदम का जो शब्द है वो है स्टेप, और इस स्टेप का एक एक्रोनिम हमने बनाया है, और ये चारों लेटर STEP, उसी पर हमारा संदेश है। आज हम लोग पहला जब यदि हम विश्वास का एक कदम है हमको आगे बढ़ाना है, तो पहला हमको क्या करना है, हमारे परिस्थिति को देखना हमको बंद करना है। बहुत बार जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, चमत्कार तो चाहते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, मगर हम अपनी परिस्थिति को देखते रहते हैं। जब हमारे परिस्थिति को हम देखते रहते हैं मेरे प्रियो, हम अपने चमत्कार को कभी नहीं हमारे जीवन में अनुभव कर पाएंगे। पहला शमूएल 30 अध्याय में एक घटना है, वहाँ दाऊद और उसका साथ जितने लोग थे, जिक्लैग एक शहर में उन लोग बसा रहता था। मगर जब फिलिस्तीन के साथ वो युद्ध करने चला गया शाऊल के विरुद्ध में, जब वापस आकर वो देखता है पूरा का पूरा जिक्लैग को लोग ने, जो अमलेकी लोगों ने उसको खत्म कर दिया, उसको लोग ने जलाकर राख कर देता है, और बच्चे और स्त्रियों को लोग बंदी बनाकर ले जाता है। जब दाऊद और उसकी जितने साथी लोग थे, उन लोग सब जब जिक्लैग पहुंचता है, उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है, सब जलाकर राख हो चुका है, और अपने परिवार, सबका परिवार को लोग ले लिया है। और यदि आप उस घटना को पढ़ेंगे, कितना कठिन परिस्थिति था उस दिन दाऊद और उन लोगों के लिए। यदि 6 पद आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है 6 पद में,
दाऊद और उसके जितने साथी थे दिन भर वो लोग रोया, और जब शाम हुआ और जितने लोग उसके साथ थे सब पत्थर उठाने लगे उसको मारने के लिए। मगर बहुत ही सुंदर एक वचन वहां लिखा मेरे प्रिय, 6 पद, पहला शमूएल 30 अध्याय के 6 पद आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, मगर दाऊद ने परमेश्वर को स्मरण किया और हियाव बांधा। हालेलुया। मगर दाऊद ने परमेश्वर को स्मरण किया और हियाव बांधा। डेविड sought the Lord and found strength in the Lord. हालेलुया। परमेश्वर की ओर अपने परिस्थिति को नहीं देख रहा था, उसके साथ जितने लोग थे वो लोग केवल परिस्थिति को देख रहे थे। उन लोगों को लग रहा था अब कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ मिट गया है। ये परिस्थिति को देखकर वो लोग क्रोधित हो जाते हैं, वो लोग दाऊद का जान तक लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर दाऊद जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला था वो परिस्थिति को नहीं देखता है, मगर उस परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर की ओर अपने आंखों को उठाता है। हालेलुया। क्योंकि ये पहला वो घटना नहीं है जब दाऊद ने इस शिक्षा को सीखा था। यदि हमको चमत्कार को देखना हमारे जीवन में, परिस्थिति को नहीं देखना है। यदि आप पहला शमूएल उसको 17 अध्याय पढ़ेंगे, वहाँ एक चर्चित घटना है। वहाँ गोलियात जो फिलिस्तीन का वो उस सेना में निकलकर ललकारता है, 40 दिन वो ललकार रहा है, और इज़राइल की सेना, और इज़राइल उस समय शौल था राजा, इतना लंबा चौड़ा और वीर था शौल, मगर वचन में लिखा वो भी तरतराता था और छिप जाता था। पूरा का पूरा इस्राएली सेना तरतराता था, गोलियत को देखकर वो लोग छिप जाता था। मगर जब दाऊद वहां पहुंचता है, एक बहुत सुंदर सा बात है वहां 17 अध्याय में 26 पद आप पढ़ेंगे, वहां जब लोग सब परिस्थिति को देख रहे हैं, गोलियत को देख रहे हैं और भाग रहे हैं, दाऊद भाग नहीं रहा। वहां लोगों से एक सवाल वो पूछ रहा, वो सवाल क्या मालूम? क्या दिया जाएगा उस व्यक्ति को जो ये गोलियत को मार गिराएगा? हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने वाला का ये चिन्ह है मेरे प्रियो। वो लोग केवल परिस्थिति को नहीं देखते हैं, परिस्थिति के ठीक विपरीत उसके बाद जो जय आने वाला है उस जय के ऊपर उन लोगों का आंख है। हालेलुया। सब पूरे इज़राइल की सेना गोलियत को देख रही थी, तरतरा रही थी, कांप रही थी, निराश हो रही थी, डर रही थी। मगर दाऊद गोलियत को नहीं देख रहा था, उस परिस्थिति को नहीं देख रहा था, उस बड़ी सेना को नहीं देख रहा था, मगर वो देख रहा था उसके बाद होने वाला जीत का क्या दिया जाएगा। ये छोटा लड़का है, वो पूछ रहा क्या दिया जाएगा उस गोलियत को मार गिराने वाले लोगों के लिए। यही मेरे प्रियो, यही उसका रहस्य था, जो परमेश्वर का हृदय के अनुसार व्यक्ति वो कैसे बना, यही था उसका रहस्य। वो केवल परिस्थिति को देखने वाला नहीं था, मगर परमेश्वर की ओर अपने आंखों को लगाने वाला व्यक्ति था। यदि आज आपके परिस्थिति को आप देखते हैं, निराश होते हैं, वो आज परमेश्वर आपको कह रहा अपने परिस्थिति को मत देख, अपने गोलियतों को मत देख कर गिनो। ओ इतनी सारी समस्या है, इतनी सारी बीमारी है, इतना बड़ा कर्ज है, मैं कैसे उबरूंगा? मगर परमेश्वर को देखो जो हमारे लिए, आपके लिए अद्भुत काम कर सकता है। हालेलुया। दूसरा चीज, जब हमको उस परमेश्वर के साथ चलना है, उस चमत्कार को पाना है, वो दूसरा चीज हमको करना है ट्रस्ट इन गॉड्स वर्ड। हालेलुया। हमको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। चार्ल्स स्पर्जियन एक बहुत बड़ा परमेश्वर का दास थे, उन्होंने ऐसा कहा, Where there is faith, there is sure to be a trial. Where there is faith, there is sure to be a trial. यदि विश्वास जहाँ है वहाँ जरूर परीक्षा भी आएगा। जहाँ विश्वास है वहाँ परीक्षा भी आएगा। मसीही जीवन है वो बिना परीक्षा का, बिना समस्या का जीवन नहीं मेरे प्रियो, मगर उस परीक्षा के बीच में भी, उस समस्याओं के बीच में भी जब हम और आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए चमत्कार करेगा। मगर इस दुनिया को जब हम देखते हैं, दुनिया में जो कुछ है हम विश्वास करने लायक नहीं है, चाहे लोग बोलिए, चाहे सामान बोलिए। आश्चर्य होता है जब बच्चों का दूध में भी जो मिलावट करके लोग बेचते हैं। आश्चर्य होता है जो सब्जी है, सब्जी खाने के लिए उसमें वो अन्य तरह का फर्टिलाइजर डाल के उसको जहर बना देते हैं। आश्चर्य लगता कैसे मनुष्य इतना नीचे गिर सकता है।
हम लोगों को आश्चर्य लगता है, हम लोग किसी पर भी विश्वास करना मुश्किल हो गया आजकल के इस ज़माने में। अगर एक व्यक्ति है जो कभी हमें धोखा नहीं देगा, एक चीज़ है जो हमें कभी धोखा नहीं देगी, वो है परमेश्वर और उसका वचन। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों उसको 13 अध्याय 8 पद में लिखा है, परमेश्वर सदा सर्वदा एक सा है, वो आज भी, कल भी था, आज भी है और हमेशा के लिए एक समान रहेगा। हमें वो परमेश्वर का वचन में लिखा है, यदि पहला पत्र से उसका पहला अध्याय 25 पद आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है परमेश्वर का वचन अटल है, सब चीज बदल जाएगा, सब चीज मिट जाएगा मेरे प्रियो, मगर परमेश्वर का कहा हुआ वचन है वो नहीं मिटेगा। जब हम लोग आजकल का दुनिया का इस अखबार को देखते हैं, ये टीवी का न्यूज़ सुनते हैं, इतने सारी नेगेटिव न्यूज़ है, इतनी सारी वायलेंस है, इतना सारा दुख का बात है, हम कभी कभी उतनी सारी चीज़ों को सुन कर हमारा आशा खत्म हो जाता है। मगर यदि आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेंगे, उसके वचन पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, वचन में लिखा है हम चमत्कार को देखेंगे। जब लाजर मर गया था, वो कब्र पर रख दिया गया था, 4 दिन हो गया, जब यीशु मसीह वो आता है, वो मरियम और मार्था दोनों जन कर बोलती है, प्रभु यदि आप होते तो ऐसा नहीं होता। यीशु मसीह उनको देखकर क्या कहता मालूम, यदि विश्वास करोगी तो चमत्कार को देखेगी। हालेलुया। और आज सुबह भी परमेश्वर आपको कह रहा है, यदि विश्वास करोगी तो चमत्कार को देखेगी। जरूर परमेश्वर हमारे जीवन में उस चमत्कार को करेगा जब हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, इब्रानियों उसका 11 अध्याय 3 पद में लिखा है, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर ने वो वचन, अपने वचन के द्वारा इस सारी सृष्टि को जो हम देख रहे हैं उसकी उसने रचना की। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, वो हमारी परिस्थिति को बदलने का सामर्थ्य है। पहला अध्याय वचन का यदि आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति का उसका पहला अध्याय 3 पद पढ़ेंगे, उसमें लिखा है परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए। अंधकार था, कुछ नहीं था वहां, मगर जब जैसे परमेश्वर का वचन वहां पहुंचता, मेरे प्रियो, परिस्थिति में बदलाव आता, परिस्थिति बदल जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में आज भी सामर्थ्य है आपका परिस्थिति को बदलने के लिए। क्या आप उस विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर हमारे परिस्थिति को बदल सकता है? हालेलुया, हालेलुया। तीसरा चीज है, यदि हम उस विश्वास का कदम को लेना है, परमेश्वर की उस आशीष को हमारे जीवन में पाना है, तीसरा चीज है एवरी एक्ट ऑफ ओबीडियंस हैज अ रिवॉर्ड। हालेलुया। हर एक आज्ञा मानने के साथ एक चमत्कार होता है। हालेलुया। हम विश्वास करेंगे परमेश्वर, जब हम परमेश्वर का आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर हमारे लिए चमत्कार करता है। फिजिक्स में हम लोग जब स्कूल में थे, एक न्यूटन का एक 3rd लॉ ऑफ मोशन, बहुत ही चर्चित ये लॉ ऑफ मोशन, ये क्या है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक कार्य के लिए एक प्रतिक्रिया होता है। जब एक क्रिया किया जाता है, उसका उतना ही तेजी, जितना तेजी से आप क्रिया को करते हैं, उतना ही तेजी से एक प्रतिक्रिया भी होता है। मगर परमेश्वर का लॉ ऑफ मोशन अलग है मेरे प्रियो। परमेश्वर का प्रतिक्रिया हमारे प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं है। हमारा तेजी, जिस तेजी से हम क्रिया करते हैं, उस पर उसका प्रतिक्रिया नहीं है। मगर यदि हम विश्वास का उस प्रतिक्रिया को करेंगे, विश्वास का एक कदम बढ़ाएंगे, परमेश्वर हमारे ही अनुसार नहीं, मगर वो विनतियों से, प्रार्थनाओं से बढ़कर हमारे लिए अद्भुत काम को कर सकता है। जो कहानी, जो शुरुआत हम लोग ने किया था, लूका उसका 5 अध्याय, वहाँ जो लकवा मरा हुआ व्यक्ति को यीशु मसीह ने जब चंगा किया, उसका चंगाई कब मिला मालूम? जब वो लोग उसको उतार रहा था उस समय नहीं, जब यीशु मसीह को वो देखा उस समय नहीं, जब यीशु मसीह का वचन को सुन रहा उस समय नहीं, उसका चमत्कार उसी समय हुआ। यदि आप 24 और 25 पद को पढ़ेंगे, यीशु मसीह उसको देखकर कहते हैं उठ, अपना काट उठा। तो इसमें वचन में लिखा है, 25 पद में लिखा है, तुरंत उसने उठा। He had to take a step of faith। उसको एक कदम आगे बढ़ना था मेरे प्रियो। यीशु मसीह ये नहीं कहा उसको उठाइए वो ठीक हो गया, मगर उसने कहा तुम उठो। परमेश्वर चाहता है वो व्यक्ति
जो लकवा मारा हुआ व्यक्ति जो बिस्तर पर लेटा हुआ है, हम लोग को नहीं मालूम कितने साल से वो लेटा हुआ था, मगर उस व्यक्ति को देखकर यीशु मसीह कहता है उठो। उसको अपना विश्वास का एक कदम रखना था उस चमत्कार को पाने के लिए। हालेलुया। 10 कोढ़ी लोग यीशु मसीह के पास आते हैं चंगाई लेने के लिए। यीशु मसीह उनको देखकर कहते हैं जाओ तुम लोग, जाकर याजक को दिखाओ। और वचन हम लोग पढ़ते हैं जब जा ही रहा था वो लोग, जैसे लोग ने विश्वास का कदम आगे बढ़ाया मेरे प्रियो, उनके जीवन में चमत्कार होता है। हालेलुया, हालेलुया। उस 38 साल का रोगी, उस व्यक्ति को यीशु मसीह जब देखकर कहता, उस 38 साल का उस रोगी, उस लकवा मारा हुआ व्यक्ति था, उठ नहीं पा रहा था। 38 साल से उसी जगह पर वो बैठता था, इंतजार करता था कब मेरा समय आएगा। मगर जिस दिन यीशु मसीह से मुलाकात उसका हुआ, बच्चे में लिखा यीशु मसीह उसको देखकर कहते हैं उठो, अपना खाट उठाओ, उठो और चलो। हालेलुया। उस वचन में लिखा है वो उठा, अपना खाट उठाया और चला। हालेलुया, हालेलुया। तुरंत, इंग्लिश में पढ़ेंगे इमीडिएटली, जैसे उसने अपना पैर रखा, जैसे उसने विश्वास का कदम बढ़ाया, चमत्कार उसके लिए परमेश्वर ने किया। हालेलुया। यदि आप आज तक अपने कदम को रोके रखे मेरे प्रियो, आज सुबह परमेश्वर आपको कह रहा है उठो, उठो और विश्वास का एक कदम बढ़ाओ। क्या भी कैसी भी परिस्थिति है आपका, हमको नहीं मालूम कौन बीमारी है आपके जीवन में, हमको नहीं मालूम कैसा आपका समस्या है, हमको नहीं मालूम, मगर परमेश्वर को मालूम है और वो आपके लिए चमत्कार करने के लिए आज भी उपलब्ध है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा इसहाक को बलिदान चढ़ाओ, कब चमत्कार हुआ मालूम है? जब अब्राहम ने विश्वास का एक कदम बढ़ाकर उसको उससे परमेश्वर का उस बलिदान चढ़ाने के लिए उस वेदी पर इसहाक को रख दिया। हालेलुया। जब उसने चूरी उठाया, वो विश्वास का कदम, उसको मालूम था मेरा परमेश्वर है, वो मेरा बेटा को मारेगा नहीं, वो जिंदा लौटेगा। हालेलुया। वो विश्वास का कदम है हम और आपका आज सुबह जरूरत है। हालेलुया। चौथा और अंतिम बात है, हम लोग बोलकर समाप्त करेंगे और उसके बाद प्रार्थना में जाएंगे। चौथा और अंतिम बात जिसको हमको करना है, यदि हमको विश्वास का एक कदम बढ़ाना है, वो है we praise him even when you cannot see victory। हालेलुया। जब समस्या में बदलाव नहीं आ रही, जब परिस्थिति में बदलाव नहीं आ रही है, तब भी उस परमेश्वर की स्तुति करिए। स्तुति हमारे लिए ऐसे बंद द्वारों को खोलता है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें ऐसा एक अद्भुत हथियार दिया है मेरे प्रियो, वो है स्तुति, जो बहुत ही कारगर है मगर बहुत ही कम उसको इस्तेमाल कलीसिया करती है। स्तुति एक हथियार है जिसको आपको और हमको उस महत्व को जानना है। जब जब हम स्तुति करते हैं, वचन में लिखा है क्या होता है मालूम? उस परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में आता है। वचन कहता है वो हमारी स्तुति में विराजमान होता है जब जब हम स्तुति करेंगे। और जब परमेश्वर विराजमान होता है, क्या परिस्थिति, क्या बीमारी क्यों नहीं है, वो बदलाव आएगा। हालेलुया। जब हम स्तुति करना सीख लेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर के बड़ाई करना सीख लेंगे, हमारे परिस्थिति को नहीं देखेंगे, तो परमेश्वर का चमत्कार हमारे लिए आज भी उपलब्ध है। यदि आप यहोशू का किताब आप पढ़ेंगे 6 अध्याय में, वहाँ एक घटना है। वहाँ जब यरीहो का उस शहर को परमेश्वर इजरायली लोगों को देने के लिए, उन लोगों को युद्ध लड़ने के लिए कहता है, एक अनोखा आज्ञा परमेश्वर उन लोगों को देता है। वो क्या मालूम? उन लोगों को शांत रहना है, घूमना है एक बार, और 7वां दिन 7 बार घूमना है। उसके बाद यदि आप 16 पद पढ़ेंगे, उसमें लिखा है यहोशू ने उन लोगों को देखकर कहा, तुम लोग जैसे मैं आज्ञा दूंगा वैसे ही तुम लोग जय जयकार करना, परमेश्वर के उस जय के लिए धन्यवाद देना लगना। इंग्लिश में लिखा है शाउट टू द लॉर्ड फॉर विक्ट्री फॉर द लॉर्ड हैज गिवन दिस सिटी टू यू। परमेश्वर ने ये जो यरीहो का शहर है, इसको परमेश्वर ने तुमको दे दिया है, विजय दे दिया है परमेश्वर, इसीलिए तुम ओ जय जयकार करने लगो। यदि आप 20 पद
पद पढ़ेंगे, वहां लिखा है जैसे उन लोग ने जय जयकार करना शुरू किया, हालेलुया। ओह 20 पद में लिखा है तब, उससे पहले नहीं, उसके बाद नहीं, जैसे उन लोग ने स्तुति करना शुरू किया, उसमें लिखा है तब यरीहो के दीवार नींव से लेकर हिल गया और गिरने लगा, हालेलुया हालेलुया। यरीहो के दीवार को कहते हैं सबसे ताकतवर, सबसे मोटा, और कोई उसको भेद नहीं सकता था, ऐसा दीवार था यरीहो का। इसलिए उस शहर का लोग सोचा कोई भी किसी सेना के अंदर इतना सामर्थ नहीं है हमारे शहर को इस दीवार को गिराकर हम तक पहुंचे। मगर उन लोग को नहीं मालूम था परमेश्वर है ओ स्तुति में विराजता है, अपने लोगों को जय जयकार में विराजता है। जब हम और आप अपने आवाज उठाएंगे और जय जयकार करेंगे, परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए चमत्कार को करेगा मेरे प्रियो, हालेलुया। एक रहस्य वहां मालूम क्या है, 20 पद पढ़ेंगे, जब यहोशू आज्ञा देता है उन लोगों को जय जयकार करने के लिए, तब तक जब लोग आज्ञा मानकर जय जयकार करने लगता, स्तुति करने लगता है, उस समय तक वो दीवार वैसे ही कड़ी थी। बहुत बार हम समस्या को देखते हैं, स्तुति मुंह से निकलता नहीं है, बीमारी को देखते हैं, स्तुति नहीं निकलती है। मगर हम बीमारी को न देखें मेरे प्रियो, समस्या को नहीं देखें, उस यरीहो के दीवार को हम नहीं देखें, मगर हम उस परमेश्वर का जय जयकार करना शुरू करेंगे। उसमें लिखा है 20 पद को आगे पढ़ेंगे, जैसे उस नींव हिल गई और पूरा दीवार गिरने लगा। ओ इसमें वचन में लिखा है अपने अपने सामने से उस नगर में वो लोग चढ़ गए, हालेलुया हालेलुया। पहले तो एक ही वो द्वार था उस यरीहो में प्रवेश करने के लिए। स्तुति करने से पहले हम लोग सोचते थे एक ही तरीका है, परमेश्वर ऐसे ही मेरे जीवन में कार्य करेगा। मगर यदि आप स्तुति करना सीख लेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे अनगिनत है ओ आपके लिए मार्ग को खोलेगा, द्वार को खोलेगा। आप कभी कल्पना नहीं किए हैं, इन लोगों को द्वार ढूंढना नहीं पड़ा, उन लोगों के सामने जहां वो लोग खड़े थे वहीं परमेश्वर द्वार खोल दिया, हालेलुया हालेलुया। स्तुति ऐसा हथियार है मेरे प्रियो जो यरीहो का उस मोटा दीवार को भी गिरा सकता है। तो आपका समस्या और मेरे समस्या क्या है? आज जब हम उस कठिन परिस्थिति में गुजर रहे हैं, बीमारी के हालत में है, परेशानी में, तंगी में है, स्तुति करिए, उस परमेश्वर की बड़ाई करिए, उसके नाम के जय जयकार करिए। परमेश्वर यरीहो का दीवार को गिराने वाला परमेश्वर है, गोलियत को गिराने वाला परमेश्वर है, जिक्लाग को फिर से बसाने वाला परमेश्वर है, उस लकवे का रोगी को चंगा करने वाला परमेश्वर आज भी आपके लिए, मेरे लिए उपलब्ध है, हालेलुया हालेलुया। मगर परमेश्वर चाहता है हम और आप उस विश्वास का एक कदम को आगे बढ़ाएं। एक गवाही को सुनकर हम लोग इस वचन को समाप्त करेंगे। गुलशन एस्तर एक पाकिस्तान के एक मुस्लिम परिवार में उसका जन्म हुआ। बहुत संपन्न परिवार था, मगर जब वो 6 महीना की थी, जब उसके जन्म के बाद उसका माँ गुजर जाती है, वो 6 महीना की थी, जब टाइफाइड बुखार उसको आता है, उसके कारण पूरा का पूरा उसका एक तरफ का उसका लकवा का रोग हो जाता है। और उस बचपन से लेकर 19 साल तक वो ऐसे ही बिस्तर में पड़े पड़े वो दुखित होती रहती है। उसका बाप उससे बहुत प्यार करता है, मगर जब बाप भी गुजर जाता है वो सोचती है अब कोई उपाय नहीं है। जितना डॉक्टर को दिखाना था वो लोग सब डॉक्टर को दिखा के हार चुका था, विदेश भी जा चुका था वो लोग डॉक्टर से मिलने, मगर सब डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया ये लड़की कभी फिर चल नहीं सकती है। वो लोग जो क्या नहीं किया उस परिवार ने वो अपने गवाही में लिखती है। जहाँ जहाँ लोग बोला जाने के लिए बोला कैसे करो वैसे करो, सब चीज़ हम लोग ने कर कर थक चुके थे। मगर एक दिन उसको एक दर्शन मिलता है। उस दर्शन में वो आवाज़ सुनती है, एक व्यक्ति को देखती है और वो कहता है मैं यीशु मसीह हूँ, मेरे बारे में तुम पढ़ो। जो अपना उस धार्मिक किताब में वो ढूंढती है, यीशु मसीह के बारे में वो पढ़ने लगती है और उसमें लिखा यीशु मसीह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है।
वो चमत्कार करता, कोढ़ियों को चंगा करता था, रोगियों को वो चंगा करता था। धीरे धीरे उसके अंदर विश्वास बढ़ने लगा। 3-4 साल जब हो रहा है, जब वो सोच रही है क्या मेरे जीवन में चंगाई नहीं मिलेगी। एक रात 3 बज रहा था, उस समय वो रो रहे थे, अपने बिस्तर में लेटी हुई थी। वो सोची इससे अच्छा है मैं मर जाऊं, ऐसे लेटे लेटे मेरे जीवन है लोगों के लिए एक भार बनकर मैं रह गई हूँ, इससे अच्छा है मैं मर जाऊं। मगर उस दिन उस अंधकार भरी कमरे में एक ज्योति को वो देखती है, पूरा का पूरा कमरा प्रकाश से भर जाता है। और वो अपने गवाही में लिखती है, वहाँ वो यीशु मसीह को खड़े हुए देखती है और यीशु मसीह उसको कहता है, गुलशन फतिमा आओ मेरे पास। मगर वो कहती है, प्रभु हम कैसे आए, मैं चल नहीं सकती प्रभु, मुझे तो लकवा का रोग है, मैं चल नहीं सकती। और यीशु मसीह कहता है, नहीं तुम आओ, अपना कदम बढ़ाओ, मेरे पास आओ। उस रोशनी में यीशु मसीह को वो देखती है, धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाती है। वो कभी जीवन में नहीं चली है। उस रात वो पहला कदम था उसका, जब वो जमीन पर अपना पैर को रखती है। इससे पहले बहुत बार उसने कोशिश किया, हर बार असफलता को पाया। मगर उस रात जो उस दर्शन में जब यीशु मसीह को देखती है और इसका आवाज को सुनती है, वो अपना विश्वास का कदम बढ़ाती है मेरे प्रियो, और परमेश्वर उसको चंगा कर देता है। हालेलुया हालेलुया। वो यीशु मसीह का भक्त बन जाती है। उसका कहानी एटॉन वेल आप पढ़ सकते हैं, इंटरनेट में भी उसका गवाही है। गुलशन एस्तर उसका नाम है। यदि परमेश्वर उसके लिए कर सकता है, आपके लिए क्यों नहीं। और आज यदि हम उस विश्वास का एक कदम को लेने के लिए तैयार रहेंगे, तब गुलशन एस्तर के जीवन में उस चमत्कार से पहले उसको अपना कदम बढ़ाना था परमेश्वर की ओर। विश्वास के साथ वो अपने परिस्थिति को नहीं देखी, अपने शरीर को नहीं देखी, मगर परमेश्वर की ओर अपने आंख लगाई, उसकी आवाज़ को सुनी, उसका आज्ञा को मानी और चलने लगी। हालेलुया। और आज सुबह में आइए अपनी आंखों को बंद करिए। यदि आप उस कठिन परिस्थिति से गुजर रहे मेरे प्रियो, और आपको लग रहा है सब द्वार बंद हो गया है, यरीहो के समान दीवार मेरे सामने खड़ी है, गोलियात के समान मेरा समस्या बहुत बड़ा है, और आज प्रभु आपके लिए कह रहा है, कोई भी समस्या मेरे लिए बड़ा नहीं है, कोई भी बीमारी मेरे लिए बड़ा नहीं है। आज मैं तुम्हें चंगा करने के लिए, छुटकारा देने के लिए उपस्थित हूँ। विश्वास का एक कदम बढ़ा कर तो देखो, आओ मेरे पास। विश्वास का एक कदम बढ़ा कर तो देखो, चमत्कार को तुम देखोगे। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करते जितने लोग इससे प्रभु इस संदेश को सुन रहे हैं, एक एक जन के ऊपर प्रभु हालेलुया प्रभु आपका सामर्थ उतरने पाए। जब हम लोग विश्वास के एक कदम बढ़ा रहे हैं प्रभु हालेलुया आपकी ओर, प्रभु जितने लोग बीमार हैं हम लोग एक कदम बढ़ा रहे हैं प्रभु, समस्या में हम लोग एक कदम बढ़ा रहे हैं प्रभु, विश्वास कर रहे हैं आप मेरे लिए चमत्कार करेंगे, हमारे लिए चमत्कार करेंगे प्रभु हालेलुया। एक एक जन को छू लीजिए, छुटकारा होने पाए, बंधन टूटने पाए, यरीहो का दीवार गिरा दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, यीशु के नाम से मांगते ऐसा ही। हालेलुया। निराश मत होइए मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो हमें जरूर अपने चमत्कार को हमारे जीवन में होने देगा। यदि आपने अपने घर पर परमेश्वर का मेज को तैयार किया है, अभी समय है हम लोग परमेश्वर का इस पवित्र मेज में शामिल होने का। हर प्रथम रविवार हम लोग परमेश्वर का मेज में शामिल होते हैं। यदि आज आप अपने घर पर अपने तैयार किया है, आइए हमारे साथ मिलकर आज इस प्रभु का पवित्र मेज में हम लोग शामिल होंगे, उसका क्रूस को स्मरण करेंगे, उसका उस मृत्यु को स्मरण करेंगे और आप प्रभु को धन्यवाद देंगे। पवित्र शास्त्र में लिखा है, जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया
उसने रोटी और रस लिया और अपने चेलों को दिया और कहा, ये रोटी मेरा देह का रूपक है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, और ये रस मेरा लहू जो नया वाचा का एक रूपक है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। और आज यदि आप अपने मेज को तैयार किए हैं, अपने हाथ उस मेज पर रखिए, हम लोग मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद देंगे इस रोटी के लिए और इस रस के लिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जीवित परमेश्वर अब देह को धारण करके इस दुनिया में आ गए प्रभु, हमारे पापों के लिए प्रभु अपने शरीर को आपने बलिदान चढ़ा दिया उस क्रूस पर। स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी आप है प्रभु। आपने कहा जो मुझे खाएगा वो मेरा लहू पिएगा, वो कभी फिर भूखा नहीं रहेगा, कभी प्यासा नहीं होगा, हमेशा जिंदा रहेगा प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं आज इस रोटी के लिए, इस रस के लिए प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं आपका आशीष चाहते हैं प्रभु। जब इसमें हम भाग लेंगे प्रभु, आपका जीवित सामर्थ्य हमारे शरीर में कार्य करने पाए। आपका मृत्यु के लिए धन्यवाद। आपने हमारे पापों के लिए घोड़े खाए प्रभु, शरीर क्रूस पर चढ़ा दिया गया प्रभु मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु, सारे मनुष्य जाति के पापों के लिए आपका लहू आपने बहा दिया प्रभु। हमारे पाप से हम छुटकारा पाए, श्राप से हम छुटकारा पाए। इस पर आशीष दीजिए, जितने लोग इसमें शामिल है सबको आशीष दीजिए। आइए हम लोग मिलकर इस रोटी को हम लोग ग्रहण करेंगे। यदि आपके साथ और भी लोग हैं आपके परिवार में, इस समय आप उस रोटी को एक दूसरे को आप लोग दीजिएगा और हम लोग मिलकर धन्यवाद के साथ इसको ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। आइए हम लोग इस रस के लिए प्रभु का धन्यवाद देंगे जो उसका नया वाचा है, इसको हम लोग ग्रहण करेंगे एक साथ। यीशु ने कहा जीवन की रोटी, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस मेज में हम शामिल हो पाए प्रभु, ये आपका अनुग्रह है। हम तो पापी थे प्रभु, आपसे दूर थे, ईश्वरहीन थे प्रभु, मगर आपने क्रूस पर अपना प्राण त्याग कर, अपना लहू बहा कर प्रभु मुझे मुक्ति दिया है ताकि हम आपका संतान बन सके प्रभु और आपके साथ अनंत जीवन में प्रवेश कर सके प्रभु। इस मेज में हम आज शामिल हुए प्रभु, आपको धन्यवाद। जितने लोग ने इस मेज को आज मनाया सबके ऊपर आपका आशीष हो। धन्यवाद, धन्यवाद देते प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद देते। तो हम प्रार्थना करते एक एक जन के लिए प्रभु, आपका अनुग्रह और आशीष एक एक परिवार के साथ होने के लिए, सप्ताह भर, नया महीना भर प्रभु आपका अनुग्रह उनको ले चले प्रभु यीशु राजा। आगे चलिए प्रभु, विश्वास का कदम बढ़ाने के लिए हमें सिखाइए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते सर। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को न भूलना। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ जब तक हमारा प्रभु यीशु में लेने न आवे एक साथ बनी रहे। ऐसा ही
प्रभु आपको आशीष दे। हम विश्वास करते हैं प्रभु ने आज आपसे बात किया है। निराश मत होइए, कैसे भी परिस्थिति हो, विश्वास का एक कदम हम बढ़ाने सीख लें। इस सप्ताह भर प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आपको संभाले, प्रभु का शांति और अनुग्रह आपके साथ बनी रहे।